उपहार पाकर थैंक यू सांसद जी के भावुक हो गई नूर सबा। टीवी रोगी नूर सबा को गोद लेने वाले सांसद पचौरी पहुंचे उसके घर। नूर सबा के भाई व छोटी बहन के भी इलाज व आत्मनिर्भर होने तक शिक्षा दीक्षा का उठाया जिम्मा। कानपुर नगर 17 अक्टूबर। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, में नहीं कहता किताबों में लिखा है यारों। इस फिल्मी गाने को नगर सांसद सत्यदेव पचौरी ने एक बार फिर चरितार्थ कर दिखाया है। वे सिर्फ नगर विकास की राह आगे नहीं रहते, औचक रूप से शहर के किसी भी गली मोहल्ले में पहुंचकर जनमानस को मिलने वाली जनसुविधाओं की जानकारी की वास्तविकता की परख करने पर भी निकल पड़ते हैं। बीते माह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देश पर टीवी रोग मुक्त भारत के अभियान की अलग जगह कर विश्व टीवी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर सांसद ने थाना ग्वालटोली अंतर्गत मकबरा हाते में रहने वाली अनाथ मुस्लिम बेटी नूर सबा, जो कि गंभीर टीवी रोग से पीड़ित है, उसे गोद लेकर उसके पूरे इलाज व पढ़ाई का खर्च सांसद निधि से वहन करने निश्चय किया था। इसी क्रम में दिवाली त्योहार के मद्देनजर सोमवार की दोपहर वे अचानक ग्वालटोली क्षेत्रांतर्गत मकबरे स्थित नूर सबा के आवास पर पहुंचे, जहां सांसद ने नूर सबा को दीपावली का उपहार देते हुए फल टोकरी व 1 माह का राशन के साथ आर्थिक मदद भी दी। इसके साथ की नूर व उसके परिवार में उसके दादी व दादा से मिले तथा नूर उसकी छोटी बहन को आत्मनिर्भर हो जाने तक संपूर्ण शिक्षा व दीक्षा एवं उसके छोटे भाई के कान की बीमारी के इलाज का भी भरोसा दिलाया। इस बाबत सांसद में बताया कि मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हम सभी को भूमिका निभानी है, जिसके तहत उन्होंने जिला क्षय रोग अधिकारी को बुलाकर पीड़ित व उसकी बहन के इलाज में कोई कोताही न बरते जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही टीवी रोगी को सरकार की ओर से पोषण हेतु आर्थिक सहायता राशि भी शीघ्र पास करवाने को कहा है। दिवाली पर सांसद से उपहार पाकर भावुक अंदाज में सरकार व सांसद का धन्यवाद दिया। उसने बताया कि वो अनाथ थी, माता व पिता दोनों गुजर जाने के बाद जैसे तैसे हाई स्कूल की शिक्षा उसने अपनी मेहनत के बलबूते ग्रहण की, पर परिवार में बूढ़े दादा दादी तथा एक छोटा भाई व छोटी बहन के भरण पोषण का निर्वहन वो खुद रोजमर्रा चप्पल कंपनी को सोल व बद्धी तैयार करने पर मिलने वाले मेहनताने से करती है। उसने भावुक अंदाज सांसद को पिता तुल्य अभिवाहन कहकर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद लक्ष्मी कोरी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी कपिल गुप्ता, क्षेत्रीय जनों में धीरज गुप्ता, मोहम्मद ताज आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर सबा है। आज सांसद जी आपके यहाँ आए थे, क्या कारण था, क्यों आए थे? मेरा कारण ये था मतलब कि मेरे टीवी रीढ़ की हड्डी गल गई है, तो मतलब उन्होंने हमें गोद लिया है और क्या कहते हैं मेरी सारी परेशानियों को उन्होंने अपने मतलब वो करा है कि हम सारी आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। कहाँ रहते हैं आप, कौन सी जगह? हम मकबरा ग्वालटोली कानपुर में रहते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th किया है हमने और अपनी आर्थिक समस्याएं की वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही। क्या समस्याएं हैं जिसके बाद सांसद जी ने क्या भरोसा दिलाया? मतलब मेरी ये परेशानी, मेरे माता पिता गुजर चुके हैं। जब मैं 3 साल की थी जब भी मेरे माता पिता गुजर गए हैं। एक मेरी छोटी बहन है, एक मेरा बड़ा भाई है जिसका कान बहता है, वो अक्सर बीमार रहता है और वो मतलब जो है उससे भी थोड़ा मतलब सहारा बनता, तो वो भी अक्सर बीमार ही रहता है। तो हम ही जो थे मतलब सब कुछ करते थे। ये चप्पल के पट्टे बिनते थे, चप्पल के पट्टे बिन के हम लोग अपना गुजारा करते थे। जब से हम बीमार पड़े, मेरी रीढ़ की हड्डी गल गई, जब से हम लोग जो है मतलब बहुत ही दिक्कतें हो गई हैं, खाने तक के हम लोग मोहताज हो गए। तो सांसद जी ने ये हमें उससे गोद लिया है। हमें क्या आज सांसद जी यहाँ आए थे, क्या किया उन्होंने? सांसद जी आज आए थे। आज उन्होंने हमें बादाम का डिब्बा दिया है और मतलब खाने का राशन वगैरह दिया है। 1000 रुपया दिया है, 500 रुपये हर महीना हमें सरकार दिया करेगी और मेरी पढ़ाई का फीस भरेंगे वो। और मेरी जो घर की परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां घर की जो हैं, सब दिक्कतें हैं, सब वो करेंगे। मेरा इलाज सारा फ्री होगा, एक जाँच का रुपया नहीं पड़ेगा, सब कुछ मेरे सांसद जी करेंगे। महन सर है वो करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि मतलब मेरे सपोर्ट में कोई लोग हैं, मतलब इतने लोग हैं मेरे सपोर्ट में। सांसद जी कहाँ आए हैं और किस कारण से आज हम ग्वालटोली मकबरा में आए हैं। नूर सबा ये लड़की है, इसको टीबी है और मैंने इसको गोद लिया है और इसके माँ बाप नहीं। इसकी पूरी देख रेख, परिवार की पढ़ाई और सारी जिम्मेदारी मेरी है। आज मैं इसलिए मिलने आया था पहली दफ़े कि मैं इसका घर देख लूँ, क्योंकि मैं उस दिन के बाद जिस दिन से गोद लिया था जान नहीं पाया था क्या कठिनाइयाँ हैं। तो जो टीवी के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, जो इनको निःशुल्क दवाएं दे रहे हैं, 500 रुपये महीना सरकार की ओर से मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ें इनकी पौष्टिक मिल रही हैं। और आज हमारे जो यहाँ के कपिल जी हैं, इन्होंने अभी कुछ सामान भी दिया, सेव भी दिए घर परिवार को। आप ये इसीलिए
कि ये ना समझे कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं तो कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसका परिवार का सदस्य है। सारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इन बच्चियों की देखभाल और रक्षा करें। इसी तरीके से और भी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारे बच्चे हम होंगे तो समाज के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि समाज में भेदभाव न बरतें। सब हमारे, हम बिगैर मजहब के भेद किए हुए समाज के जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनके उत्थान की सोचें। और जो आप यथाशक्ति, हम ये नहीं कहते हैं कि आप इनको महल बनवा दें, ये कहते देखो झोपड़ पट्टी में रहना है, इन पर छत भी नहीं, ऐसी जगह में रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की खाने पीने की, पढ़ाई की ये सुविधा, ये व्यवस्था करें ताकि ये आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पे खड़े हों। ऐसे तमाम परिवार हैं कानपुर में। हमें टीबी की रोग के मरीज थे 9009 से कुछ मरीज थे हैं। और मैं समझता हूँ अगर कानपुर के लोग जो धनाढ्य हैं, धन्ना सेठ कहे जाते हैं, वो लोग ऐसे गरीब परिवारों को गोद ले लें तो वो बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे और कमजोरी से भी मुक्त हो जाएंगे।